दर्शकों, मैं आपको आज दिनांक 31 मार्च 2024 वार रविवार हिंदी मास चैत्र कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी ऋतु बसंत ऋतु विक्रम संवत 2080 का राशिफल बताने जा रहा हूं। आज नक्षत्र ज्येष्ठा, आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में और सूर्य मीन राशि में रहेगा तथा राहु काल का समय शाम 5:05 से लेकर शाम 6:38 तक रहेगा, जो कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:51 तक रहेगा, जो कि किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अति उत्तम व शुभ माना जाता है। दर्शकों, मैं आपको राशिफल के अंत में बताने वाला हूं कि रविवार के दिन घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खाकर निकलें, जिससे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपका दिन शुभ हो। आज रविवार के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करें और कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचें। रविवार के दिन कौन सी देवी देवता भगवान की पूजा की अधिक मान्यता है। रविवार के दिन कौन सी वस्तु दान करें तथा पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र पहनें एवं हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए आज भगवान के सामने कौन से मंत्र का जाप करें एवं हम रविवार का व्रत रखें तो व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, हम यह राशिफल का वीडियो अनेकों पंचांगों का संग्रह करके तथा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तैयार करते हैं। अपना राशिफल सुनने के बाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुत करते रहें। आगे बात करते हैं राशिफल के बारे में। मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला ई से शुरू होता है, पॉजिटिव क्या रहेगा मेष राशि के लिए। इनकम के लिहाज से समय अच्छा है, आपकी मन मुताबिक इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। महत्वपूर्ण काम करने से पहले परिवार वालों की सलाह लेना जरूरी है। और नेगेटिव क्या रहेगा आज मेष राशि वालों के लिए। कभी कभी संतान का कोई नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बनेगा। ज़्यादा अनुशासन रखने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें। युवा वर्ग को किसी वजह से अपनी करियर संबंधी योजनाओं को टालना भी पड़ सकता है। व्यवसाय में क्या रहेगा मेष राशि के लिए। कारोबार में आपका दबदबा रहेगा, नया प्रयोग करना फायदेमंद होगा। विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र रखना जरूरी है। किसी को पैसा उधार देने से मुसीबत पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल की कमी से घर की व्यवस्था भी प्रभावित होगी। विवाहोत्तर संबंध आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। स्वास्थ्य में क्या रहेगा मेष राशि वालों के लिए। चल रही किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलेगी, परंतु फिर भी वर्तमान वातावरण की वजह से सावधानी रखना जरूरी है। आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी है और भाग्यशाली अंक 4 है। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर बा वा उ ए से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा, सबसे पहले अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, उसके बाद दूसरों के लिए समय निकालें। यह समय आपको कोई उपलब्धि देने वाला है और रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद है। घर के रख रखाव संबंधी कार्यों की भी रूपरेखा बनेगी। नकारात्मक क्या रहेगा वृष राशि वालों के लिए। बच्चों की कमी गलती रहेगी और शांति से समझाएं उन्हें। गुस्से और डांट फटकार से उनके मनोबल में कमी आएगी। किसी के साथ भी फिजूल की बहस में पड़ने से अपना ही नुकसान होगा तथा समय व्यर्थ में न गवाएं। घर के वरिष्ठ सदस्य का मान सम्मान बनाए रखें। और व्यवसाय में क्या रहेगा, व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर होंगी। आर्थिक स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं पर
गंभीरता से काम करना होगा। नौकरी में क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार रखें, छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा। किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा कोई खुशखबरी मिलने से प्रसन्नता रहेगी। स्वास्थ्य में क्या रहेगा? आज स्वास्थ्य में दिन का कुछ समय व्यायाम, ध्यान आदि के लिए भी निकालें। अत्यधिक कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। उचित आराम भी लेना जरूरी है। आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 6 है। अब हम आगे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, जो कि तीसरे नंबर पर आती है। मिथुन राशि जिनके नाम का पहला अक्षर का, छा, घा, हा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज ग्रह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है। सिर्फ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप अपनी योग्यता व काबिलियत के बल पर घर में, समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून प्राप्त होगा। नकारात्मक क्या रहेगा? किसी काम में रुकावटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी मनोस्थिति विचलित रहेगी। इसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को लेकर तनाव रह सकता है। व्यवसाय में इस समय व्यावसायिक स्थल पर किए गए सुधार बेहतरीन साबित होंगे और उनका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। आप अपने व्यवसाय को लेकर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे जो एकदम सही साबित होंगे। आप इसकी गतिविधियों में कुछ राजनीति चल सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। प्रेम संबंधों में पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा, जिसका असर घर परिवार की सुख शांति को भी बनाए रखेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपका भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर डा, हे से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? लाभदायक स्थिति बनी हुई है। मेहनत और प्रयासों से आपको अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अहम कार्य भी आज संपन्न होने की संभावना है। किसी धार्मिक समारोह में जाने का प्रोग्राम बन सकता है। और नकारात्मक क्या रहेगा? आपके लिए दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने विश्वास मित्र के साथ जरूर विचार विमर्श करें। इससे निश्चित ही आपको कोई समाधान मिलेगा। बच्चों की गतिविधियां और संगति पर पैनी नज़र रखनी जरूरी है। व्यवसाय में, बिजनेस में धोखा होने की आशंका बन रही है। नए लोगों तथा नई पार्टियों के साथ डील करते समय सावधानी बरतें। इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप इसमें अपने बॉस व उच्च अधिकारियों के साथ मधुर संबंध रखें। प्रेम संबंधों में परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। युवाओं की दोस्ती में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। शारीरिक संबंध में, प्रेम संबंधों में परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। युवाओं की दोस्ती और अधिक प्रगाढ़ता रहेगी। स्वास्थ्य में शारीरिक कमजोरी और थकान से बचने के लिए अपने आराम के लिए भी निकालें तथा व्यायाम करना भी जरूरी है। आपका भाग्यशाली अंक 9 है और भाग्यशाली रंग लाल है। अब आगे हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जो कि राशियों की राजा कही जाती है। सिंह राशि जिनके नाम का पहला अक्षर माँ टा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए दिन बहुत ही व्यस्ततम और प्रयासों वाला रहेगा और आपके कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। फाइनेंस संबंधी कार्य समय अनुसार पूरे हो जाएंगे। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। नकारात्मक क्या रहेगा? आज आपके लिए दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप ना करें। पड़ोसियों के साथ कहासुनी होने की आशंका है, जिसकी वजह से आपके मानहानि हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाही न करें। व्यवसाय में
कारोबारी मामलों में व्यस्तता बनी रहेगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय आज लाभदायक स्थिति में रहेंगे। कोई शुभ व महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न होने की संभावना है। नौकरी में अपने कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने लाइफ पार्टनर के लिए जरूर निकालें। इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी, साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य में आपके लिए आज क्या रहेगा कि एलर्जी की वजह से गले में दर्द, खांसी, जुकाम जैसी स्थिति रह सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत उसका इलाज लें। आपका भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, ठा, ता, 3 पढ़ा, टा से शुरू होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा उनके लिए आज आपके अच्छे व्यक्तिगत और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्म मनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों का समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक हैं। नकारात्मक क्या रहेगा कन्या राशि वालों के लिए? कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। व्यवसाय में, नौकरी और बिजनेस में आपकी व्यवस्था के अच्छे नतीजे सामने आएंगे। स्टाफ तथा कर्मचारियों के बीच भी बेहतर तालमेल बना रहेगा। साझेदारी संबंधी कार्यों में आपसी संबंध उचित बनाए रखने के लिए बहुत ही धैर्य और संयम की जरूरत है। प्रेम संबंधों में घर में सुख शांति और अनुशासित माहौल रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें भी ताज़ा होंगी। स्वास्थ्य में असंतुलित खान पान की वजह से पाचन संबंधी समस्या बढ़ सकती है। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 3 है। दर्शकों, रविवार को क्या खाकर जाना चाहिए हमें घर से बाहर निकलते समय? तो रविवार को घी अथवा दलिया खाकर यात्रा करनी चाहिए। और दूसरा है, रविवार को कार्य की सफलता के लिए पान खाकर घर से निकलना चाहिए। रविवार को कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए? दक्षिण दिशा की यात्रा की मनाही होती है या फिर सावधानी पूर्वक इस दिशा में यात्रा करने की सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार शुक्रवार और रविवार के दिन पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम कोण में दिशाशूल माना जाता है। इन दोनों दिन बताई गई दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को नमक खाने से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति के हर कार्य में बाधा आने लगती है। यही नहीं, इस शाम भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना भी जरूरी माना जाता है। रविवार का व्रत रखने से क्या फायदा होता है? रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों को प्राप्त करता है। ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है, इसीलिए नवग्रहों की शांति के लिए भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। रविवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए? व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं? रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और न किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। रविवार को सूर्य पूजा कैसे करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। नंबर 2, गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि गणेश जी देवताओं के प्रधान हैं, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय
सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र पढ़ें। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र का जो देवता है वह सूर्य है। इसीलिए आप जब जल देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। और मैं वह गायत्री मंत्र आपको पढ़कर नहीं सुना सकता हूं, क्योंकि गायत्री मंत्र को गोपनीय रखा गया है। गायत्री मंत्र का सार्वजनिक रूप से उच्चारण नहीं करना चाहिए। आगे, रविवार के दिन कौन सा टोटका करना चाहिए? रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इस समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बलि होता है। रविवार के दिन प्रातः काल में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। रविवार को क्या दान करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को फल, कपड़े और भोजन संबंधी चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से असहाय लोगों से उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा रविवार के दिन चावल, दूध और गुड़ का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करना उत्तम माना गया है। सूर्य को अर्घ देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? मंत्र के साथ अर्घ देने से पूजा का लाभ शीघ्र मिलता है। भगवान सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें, अथवा आपको अगर गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी जाप करना फलदायी होता है। सूर्य को जल देते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखें। मंत्रों का राजा कौन सा मंत्र है? अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति भी गायत्री के गर्भ से ही हुई है। इसलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का राजा और गुरु मंत्र कहा गया है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी मंत्रों के जपने का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को गायत्री का प्रथम ऋषि कहा गया है। दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और चलते चलते आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले दिन राशिफल का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।